दोस्तों, इस समय सर्दियां जोरों से पड़ रही हैं और सर्दी से बचाव करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हम मौसमी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हमें सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरीके की बीमारियां जब पकड़ लेती हैं तो हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर भी हो जाता है और बहुत दिन लगते हैं ठीक होने में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को आप किन खाद्य पदार्थों से बूस्ट कर सकते हो, अपने शरीर को गर्म रख सकते हो। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी सब्जियां, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करके आप पूरी तरीके से स्वस्थ भी रह सकते हो और ठंड की चपेट में आने से बच सकते हो। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसके साथ साथ सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज के साथ में आज ही जुड़ जाइएगा। दोस्तों, इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना यानी हमारे स्वस्थ होने की निशानी है। ऐसे में इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए कुछ एक चीज़ें अपने आहार में शामिल कर लीजिए। ज़रूरी नहीं आप महंगी महंगी चीज़ें ही शामिल करें, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो वो आप खाएं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहें और सर्दी की चपेट में आने से भी बच जाएं। पहली चीज़ बताती हूँ, खजूर। खजूर जो कि हम पिंड खजूर के नाम से जानते हैं, खजूर के नाम से जानते हैं। इसको लेने से हमारे शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है, कैल्शियम की कमी पूरी होती है, फास्फोरस की कमी पूरी होती है और हर उम्र के वर्ग जो है ये इसे लेते हैं तो इस शरीर के विकास से लेकर के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है खजूर। तो अपनी डेली रूटीन में 4 खजूर का सेवन जरूर करें, ये शरीर को गर्म रखता है। इसके बाद में लहसुन का सेवन करना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आरामदायक और इम्यूनिटी बूस्ट होता है। इसके सेवन का विधि ये है कि आप 4 लहसुन की कलियों को छोटे छोटे पीस में काट लीजिए और सुबह के समय अगर आप शहद के साथ में इसका सेवन करते हैं तो कई एक बीमारियों से तो छुटकारा पाते ही पाते हैं, साथ में शरीर जो है वो गर्म रहता है और खासकर सर्दी के दिनों में। तो इस तरीके से आप 2 से 3 लहसुन की कलियों को कच्चा छोटे छोटे पीस में काट करके शहद के साथ लेना शुरू कर दीजिए। सर्दी खांसी से बचाव होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके बाद में अगली चीज़ आती है अदरक। अदरक का सेवन करना भी बहुत गुणकारी होता है, चाय के रूप में या फिर किसी भी तरीके से आप अदरक को अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके सब्जियों में यूज़ करें और देखें कि स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद भी बढ़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी और दालचीनी का सेवन करना भी शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। दालचीनी का उपयोग भारतीय घरों में अक्सर किया जाता है, लेकिन आप अगर दालचीनी को चाय के रूप में या दूध के रूप में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जा कर के इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बूस्ट करता ही करता है, साथ में डायबिटीज़ जैसे रोग को भी ख़त्म करता है। और बहुत सारे घरों में डायबिटीज़ के मरीज आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी दालचीनी पाउडर का 1 टुकड़े का सेवन करके आप डायबिटीज़ से भी बचे रहेंगे और शरीर में गर्म प्रवृत्ति का होने के कारण शरीर को गर्म रखने का गुण दालचीनी के अंदर होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर सरसों का साग और बथुआ का साग का सेवन किया जाए सर्दी के दिनों में तो शरीर को गर्म रखने का गुण इसके अंदर होता है। वो सारे पोषक तत्व होते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, बथुआ और सरसों में पाया जाता है। तो आप इसको खा करके इसकी सब्जी के रूप में, इसको दाल के रूप में किसी ना किसी तरीके से इन दोनों आहार को आप शामिल करिए और देखेंगे कि ये सब्जियां आपको स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी सेहत को भी बनाए रखेंगी और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी। इसके साथ साथ गुड़ का सेवन जरूर करें। गुड़ का सेवन करने से भी हमारा शरीर जो है वो गर्म रहता है। अब आ जाते हैं फल और सब्जियों में। दोस्तों, इस समय मार्केट में गाजर और शकरकंद भरपूर मात्रा में आ रही है और ये अधिक महंगी भी नहीं होती है। तो आप परिवार के लोगों को किसी ना किसी तरीके सलाद के रूप में या फिर किसी तरीके से भी आप गाजर का सेवन जरूर कराएं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में गाजर के अंदर विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी को तेज करता है। आपके शरीर में जा कर के ये बहुत सारे खनिज लवण को पूरा करता है। तो गाजर का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इस सीजन में मूंगफली का सेवन भरपूर मात्रा में करने से शरीर को, त्वचा को ऑयल तो मिलता ही है मूंगफली के तेल से, इसके साथ साथ उसका सेवन करने से हमें सर्द हवाओं के होने वाले प्रकोप से भी बचाती है मूंगफली का सेवन करना। और इसके साथ में 4 बादाम रात में भिगो दें, इसी में 2 आप
अंजीर के टुकड़े डाल दें और इसके बाद में इसे दूध में आराम से पका करके आप अगर छोटे बच्चों को देते हैं तो उनके ब्रेन का भी विकास होता है, इसके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और शरीर भी गर्म रहता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे अंजीर है, मुनक्का है, काजू है, अखरोट है। आप किसी न किसी रूप में इनका सेवन करें और देखेंगे कि इनके अंदर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो कि शरीर को गर्म बनाए रखता है। इसी तरीके से हड्डियों के विकास के लिए दूध का सेवन जरूर करें। दूध हल्दी डाल करके ही ले, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर जो है वो रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है और इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही करता है। तो इस तरीके से थोड़े से परिवर्तन करके दोस्तों आप अपने शरीर को इन सर्दी के दिनों में स्वस्थ भी रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। भारतीय घरों में जितने भी मसाले प्रयोग किए जाते हैं वो सारे के सारे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे काली मिर्च है, तेज पत्ता है और इसके साथ साथ जीरा और अजवाइन का सेवन करके भी शरीर को गर्म भी रखा जाता है और इसके साथ में इम्यूनिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो है ना रसोई हमारी कितनी सेहत का खजाना, और इसके साथ साथ ये आयुर्वेद का भी खजाना होती है हमारी रसोई घर। इसी के अंदर आप जाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं अपनी दैनिक रूटीन में, ना कि आप महंगी महंगी दवाओं का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपनों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तब तक अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करें और पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी काया पाएं। धन्यवाद।